हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी वर्ग 2 जो आपका जुलाई में होने वाला है, ईएसपी कैलेंडर में दिया हुआ है, तो उसमें जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है वो सब्जेक्ट को लेकर के आ रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से हम एमपी वर्ग 2 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए जो भी मेरा विषय है, तो मेरा ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, क्या मैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकता हूं, तो उस स्थिति में हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं एक एक सब्जेक्ट पर। तो आप लोग लगातार अच्छे से सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि हम किस सब्जेक्ट से आवेदन करें, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और यदि हमारे पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो मैं किस सब्जेक्ट से आवेदन कर सकता हूं। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मैथ से जो अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या क्या डिग्री चाहिए होगी, विज्ञान से जो अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या क्या डिग्री चाहिए होगी, सामाजिक विज्ञान से जो आवेदन करेंगे उनके लिए कौन सी डिग्री चाहिए होगी, हिंदी से जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए, अंग्रेजी से आवेदन करना है तो कौन सी डिग्री होनी चाहिए, संस्कृत से आवेदन करने के लिए और उर्दू से आवेदन करने के लिए हमें किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिर्फ 8 सब्जेक्ट से ही आप लोग एमपी वर्ग 2 में आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि मैथ से आवेदन करने के लिए हमें क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होगा। ठीक, गणित यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक और चीज, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अब कैसे, देखिए, यदि आपको गणित सब्जेक्ट से अप्लाई करना है, मैथ से अप्लाई करना है, तो आपकी या तो क्या हो, मैथ से ही ग्रेजुएशन हो, बीएससी वगैरह आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैथ से होने का मतलब है कि आपके तीनों साल जब आप बीएससी करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल में क्या होना चाहिए, मैथ एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ पढ़ लिया या फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ लिया, सेकेंड ईयर से मैथ नहीं है तो आप मैथ वाले हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी आपके ग्रेजुएशन में यदि तीनों साल मैथ सब्जेक्ट है तो ही आप लोग एलिजिबल होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला आ गया कि गणित में आपका क्या होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब तीनों साल आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, गणित के अलावा यदि मान लीजिए मैथ नहीं है आपके ग्रेजुएशन में तो क्या होनी चाहिए, भौतिक शास्त्र, यानी फिजिक्स है यदि आपके सब्जेक्ट, यदि मान लीजिए आपने बीएससी किया और उसमें एज ए सब्जेक्ट तीनों साल आपका फिजिक्स है, तो भी आप लोग मैथ से अप्लाई कर सकते हैं। क्या, मैथ से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिजिक्स जो है वो वर्ग 1 में रहता है, वर्ग 2 में फिजिक्स सब्जेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फिजिक्स से आवेदन कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं कि जो लोग भौतिक शास्त्र से ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो लोग भी मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है, या तो आपका बीई बीटेक किसी भी ब्रांच से हो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपका बीई या बीटेक होना चाहिए, तो भी आप लोग किस पे आवेदन कर सकते हैं, मैथ सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मैथ सब्जेक्ट के लिए आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं विज्ञान विषय की तरफ कि यदि हमें साइंस से अप्लाई करना है, विज्ञान विषय से अप्लाई करना है, तो हमें क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए होगा। विज्ञान विषय से आवेदन करने के लिए रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, यदि मान लीजिए आपने साइंस से बीएससी किया है तो ये जितने सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके
ग्रेजुएशन में होने चाहिए, वो भी 3 साल। कौन कौन से? या तो रसायन शास्त्र हो, वनस्पति विज्ञान हो, प्राणी विज्ञान हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो और बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में, कितने? कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तो आप लोग साइंस से अप्लाई कर सकते हैं, यानी विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं एमपी-टेट वर्ग 2 में। आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो हमेशा डाउट बना रहता है, मेरे पास ये है, मेरे इसमें ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैथ के लिए बता दिया, साइंस के लिए, विज्ञान के लिए बता दिए कि इतने सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है तो आप साइंस से आवेदन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान की तरफ। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी? सामाजिक विज्ञान में देखिए, इतिहास आता है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। अब समझना यहाँ पे, यदि आपको सामाजिक विज्ञान से आवेदन करना है तो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें या तो एज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास होनी चाहिए, या राजनीति होनी चाहिए, या फिर अर्थशास्त्र, या फिर भूगोल, या फिर समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय आपके होने चाहिए। इनमें से कोई एक विषय भी आपके ग्रेजुएशन में है तो आप सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। इसमें यह है, जैसे आप मान लीजिए बीए किया, अब बीए में आपके हिस्ट्री भी ले रखी है, हिंदी लिटरेचर भी है, इंग्लिश लिटरेचर भी मान लो साथ में है, तो आप लोग देखिए अगर हिस्ट्री या राजनीति में से कोई एक सब्जेक्ट था तो आप सामाजिक विज्ञान से भी अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी लिटरेचर से भी अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश लिटरेचर से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बीए करेंगे ना तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान में बताया गया है कि एक सब्जेक्ट है, यदि आपका चाहे राजनीति शास्त्र हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र या फिर वाणिज्यिक विषय हो, कोई एक भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है जिसको आपने 3 साल पढ़ा हो तो आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। अब इनके अलावा आप लोग हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर भी बीए में ले लेते हैं, या तो संस्कृत लिटरेचर आप ले लेते हैं, या मान लीजिए सिर्फ हिंदी लिटरेचर ही रखते हैं और सामाजिक विज्ञान के आपने हिंदी, इतिहास और राजनीति दोनों ले रखी है। ठीक, तो ये तो चीज़ें हो गई, मैंने इसलिए ये चीज़ बताई आपको कि आप सामाजिक विज्ञान के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, अगर कोई दोनों में से कोई एक लिटरेचर है आपके ग्रेजुएशन में तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के रखिए तो उसी की तैयारी करिए। दो को पकड़ने के चक्कर में ना आप हिंदी अच्छे से पढ़ पाएंगे, ना इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे और ना ही सामाजिक विज्ञान अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं हिंदी के लिए, तो मैंने बताया ना आपका हिंदी लिटरेचर आपके 3 साल स्नातक में होना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हिंदी से हमें पढ़ना है तो हिंदी लिटरेचर होना ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए वही, इंग्लिश लिटरेचर आपके ग्रेजुएशन में है, 3 साल है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत के लिए भी यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, संस्कृत के अभ्यर्थी भी स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यानी आपके उसमें संस्कृत लिटरेचर यदि है, 3 साल आपने संस्कृत का अध्ययन किया है अपने ग्रेजुएशन में, तो आप लोग संस्कृत विषय से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं उर्दू की तरफ। तो उर्दू के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर उर्दू विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। तो ये सारे सब्जेक्ट थे आपके। अब चलिए बड़ा मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप लोगों को किस में क्या चाहिए। गणित के लिए मैंने बताया, या तो आपने फिजिक्स से किया हो ग्रेजुएशन, या मैथ से किया हो, या फिर आपने बीई बीटेक किसी भी ब्रांच से किया हो, तो आप लोग मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान में ये सब्जेक्ट दिए हैं, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके स्नातक में है, ग्रेजुएशन में है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं विज्ञान विषय से। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो मैंने बताया इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में से कोई एक भी विषय आपके स्नातक में है तो आप लोग सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए। तो ग्रेजुएशन में आपके हिंदी लिटरेचर यदि है, आपने 3 साल पढ़ा हुआ है, तो आप लोग हिंदी से एलिजिबल हैं। इंग्लिश के लिए आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए 3 साल, तो आप लोग इंग्लिश से एलिजिबल हैं। संस्कृत के लिए भी आपका ग्रेजुएशन संस्कृत से होना चाहिए। संस्कृत से होने का मतलब सब्जेक्ट संस्कृत से होना चाहिए, 3 साल आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। ठीक, जैसे क्या होता है आप लोग बीए करते हैं, ऐसे उर्दू में है कि ग्रेजुएशन में आपका उर्दू होना चाहिए जिसको 3 साल आपने पढ़ा हो। अब मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक, चलिए, ये तो आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सुनिए, मान लीजिए आपने देखी बीए किया, इसमें आपकी देखिए हिस्ट्री भी आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने लिया होगा, या फिर हो सकता है पॉलिटिकल साइंस ले लिया। इसके बाद आपने हिंदी लिटरेचर भी ले लिया। मान लो अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर भी साथ में मिल रही है तो आपने इंग्लिश लिटरेचर भी ले लिया। ये 4 सब्जेक्ट आपने बीए कर दिया। इन 4 सब्जेक्ट से एक साथ आपके 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। तो आप देखिए सामाजिक विज्ञान से भी अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी लिटरेचर से, हिंदी से भी, और इंग्लिश से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका हिंदी नहीं लिया आपने, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट हैं आपके बीए में, तो आप सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका इंग्लिश नहीं है, हिंदी आपने ले रखी है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर ये है आपके, तो आप सोशल साइंस से भी आवेदन कर सकते हैं और हिंदी लिटरेचर से भी आवेदन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है और किससे आप देना चाहते हैं आवेदन, उसी का करें। 2-2 का आपका मन करे भर देना, लेकिन आप एक सब्जेक्ट पकड़ के ही पढ़ाई करना, इस बात को याद रखिएगा। क्या होता है, 2 को संभालने में दोनों ही हाथ से छूट जाते हैं, तो फोकस आपको एक पे ही करना है। कोई भी सब्जेक्ट आपको जो अच्छा लगता हो, जिसमें आपका पढ़ने में भी मन लगता हो, आपका इंटरेस्ट हो, उसी सब्जेक्ट से आप लोग दीजिएगा एमपी टेट वर्ग 2। तो ये क्लियर हो गए आपके सब्जेक्ट से कि आप किस विषय से आवेदन कर पाएंगे। अगर फिर भी डाउट है आपका तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर दें वहीं पे। ठीक, और एमपी टेट की जो हम बात कर रहे हैं, इस बार से आपकी 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका पैटर्न देखिए, 30 मार्क्स का आपका आधार है, 120 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट आएगा। ठीक, 30 नंबर में आपकी पेडोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और जीएस, इस तरीके से आपका 30 नंबर होगा। पैटर्न ऊपर दिया हुआ है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे बाद में। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। 150 नंबर का होगा आपका टोटल। क्वालिफाई की बात करें, अभी जो पात्रता परीक्षा उसमें क्वालिफाई करने के लिए तो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, EWS, SC, ST, OBC, उनको 75 मार्क्स चाहिए 150 में से, यानी 50% मार्क्स चाहिए। और UR कैटेगरी के लिए चाहिए 90 मार्क्स, यानी कि 60% नंबर लाने होंगे, तो आप एमपी टेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब जैसी जो सूचना आ रही थी कि आगे चल के सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही होगा, अभी बीच में और एक न्यूज़ आई थी कि कैबिनेट से पास होना बाकी है। बाकी मीटिंग में चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपकी एक सामान्य परीक्षा होगी, इसके बाद पात्रता परीक्षा होगी। तो देखते हैं, जैसे भी कुछ भी नया आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिर भी जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 2, वर्ग 3 दोनों की पात्रता परीक्षाएं निर्धारित हैं, तो आप लोग ज़रूर तैयारी करते रहिए। और ये पास होने के लिए मत सोचिए, आप तो जितना पढ़ा सकते हो, जितने नंबर ला सकते हैं ट्राई करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।